किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सुरक्षा बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना। हो ये जिंदगी अनमोल, हर घर का सपना है, घर घर ये। सड़क के बीचों बीच क्यों चल रहे हो? जानते नहीं हो क्या? हमेशा सड़क के अपने बाएं और किनारे किनारे चलना चाहिए। पर माँ, अभी तो पूरी सड़क खाली है। खाली है मतलब? हाँ, अगर कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल आ गई तो? दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं है माँ। क्या तुझे बोलकर आएगी? तुझे पता नहीं कितनी तेजी से आती है ये गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल? हाँ रूपक, कल मास्टर जी ने भी तो हमें समझाया था कि कैसे सड़क दुर्घटनाएं घटती रहती है। हाँ, इसीलिए हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखना चाहिए। हमारी एक छोटी सी गलती भी हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है, ठीक है? इसीलिए हमें हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। बाप रे, बाप रे। चलो आ जाओ। बादल, 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 तुम ठीक तो हो ना? बादल, 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 तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बादल, तुम ठीक हो ना? बादल, 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 तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। उठो ना बादल, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। बगल में जो उसके रो रही है वो कौन है? लगता है वो उसकी बीबी है। बड़ी कम उम्र में विधवा हो गई बेचारी। सही कह रही हैं आप। बड़ी दुख की बात है। उस गाड़ी को पता चला क्या जो मरकर गया था? नहीं तो बादल। चंपा दीदी, ये हादसा कैसे हुआ? एक गाड़ी तेज रफ्तार से आई और बेचारे को मार कर गई। पता नहीं उसकी बीबी का क्या होगा। मेरी मदद कीजिए ना, एम्बुलेंस बुलाइए ना। बादल, तुम ठीक हो जाओगे। एम्बुलेंस आ रही है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा बादल। अरे मेरी मदद कीजिए ना, बचिए ना हमें। इन्हें उठाइए, धीरे से, धीरे से।
रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आइए आइए, सुनिए सुनिए, जरा नजदीक आइए। अरे भाइयों, ये सचमुच का एक्सीडेंट नहीं था। तो क्या था? ये सिर्फ एक नाटक था। नाटक? हाँ, देखिए भाई और बहनों, ऐसी दुर्घटना हम सभी के साथ कहीं भी किसी भी वक्त हो सकती है। हम इसकी कमियां पूरी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, दुर्घटना से आश्रित प्रियजन अथवा परिवारजनों के सुरक्षा हेतु हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने एक योजना लागू की है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना। और हम सभी आप लोगों को इसी योजना के बारे में विस्तार से बताने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा हम किसी भी बैंक में जाकर करवा सकते हैं। बस उस बैंक में हमारा एक खाता होना चाहिए। अगर आपके किसी भी बैंक में खाता नहीं भी है, तो भी आप बहुत आसानी से अपना निजी पहचान की दस्तावेज की कॉपी देकर आप बहुत ही आसानी से खाता खुलवा सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखना होगा, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको साल में मात्र 12 रुपया उस खाते में जमा करना होगा और इस योजना का 70 वर्ष तक के सभी लोग लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में नाम अंतर्भुक्त करने के बाद अगर बीमा धारक का दुर्घटनावश किसी कारण मौत हो जाती है, तो बीमा धारक द्वारा वर्णित उम्मीदवार को सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अगर इस दुर्घटना में बीमा धारक की 2 आंखें, दोनों पैर, दोनों हाथ काम करना बंद कर दे तो भी सरकार 2 लाख रुपए देंगी। और अगर एक हाथ, एक पैर और एक आंख काम करना बंद कर दे तो सरकार द्वारा उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और प्राप्त धनराशि से उम्मीदवार अपना जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए सक्षम हो पाएंगे। हम जानते हैं कि मृत्यु की कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, इससे आश्रित जीवन यानी कि उनका परिवार या प्रियजन कम से कम आर्थिक अभाव से ग्रस्त नहीं होंगे। माँ, ये सब क्या कह रहे हैं? पर माँ, वो अंकल तो मर गए थे ना, वो उनका भूत है क्या? नहीं बेटा, ये उनका भूत नहीं है और कोई भूत वूत नहीं होता। ये अंकल अभी जिंदा है। तुमने जो अभी देखा है वो एक नाटक था। नाटक? हाँ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तो लोगों, अगर इस योजना के बारे में आप लोगों को कोई भी सवाल या कोई संदेह हो तो आज ही अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर मैनेजर से मिलकर सब कुछ समझ ले और जितनी जल्दी हो सके इस योजना में अपना नाम दर्ज करवाइए और इस योजना का लाभ प्राप्त कीजिए। और हाँ, मत भूलिएगा, आज ही आप लोग अपना नजदीकी बैंक के शाखा पर जाकर खाता खुलवाइए और सब लोग इस योजना का लाभ उठाइए। और इसी विषय को लेकर आपके सामने पेश करते हैं हम एक गीत। सुरक्षा बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना। हर घर का सपना है, घर घर ये खुशियाँ आए, सपना सजाए हम। 12 रुपया साल में एक बार, 2 लाख किसी
सुरक्षा है, ये जिंदगी हो ना हो छाया तुम्हारा है। दो हाथ कट भी जाए हाथ तुम्हारा है, विश्वास का है वादा सुरक्षा तुम्हारा है। सुरक्षा बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना। कहाँ गई थी इतनी देर? स्कूल तो कब की छुट्टी हो गई होगी। स्कूल से आते वक्त रास्ते में एक दुर्घटना देखी। बादल, तुम ठीक तो हो ना? बादल, बादल। उसकी घरवाली पर क्या बीत रही होगी? नहीं, वो मरा नहीं। मतलब वो एक नाटक था। नाटक? हाँ पिताजी, थोड़ी देर बाद एक एम्बुलेंस आई और वो आदमी उतरकर सबके सामने आ गया। दरअसल वो एक बहुत ही आवश्यक सूचना सबको देना चाहते थे। आज एक मुझे भी बहुत ही अच्छी खबर जानने को मिली। कैसी अच्छी खबर? प्रधानमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के नाम से एक योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत हम लोग सालाना 12 रुपए दे के अपनी बीमा करवा सकते हैं तथा किसी की भी दुर्घटना में मृत्यु अथवा गंभीर रूप से घायल हो जाने पर अगर शरीर की कोई भी अंग नष्ट हो जाता है तो 2 लाख से 1 लाख रुपए की धनराशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है ना अच्छी खबर? अच्छी खबर? तुम औरतें भी ना जहाँ जो सुन लिया उसी पर विश्वास कर लिया। कुछ नहीं रखा है इन योजनाओं में, सब बेकार की बातें हैं। जाओ तुम अपना काम करो। तुम लोग जाओ, मुंह हाथ धो लो। ये कोई बेकार की बात नहीं है, आप अच्छे से समझ तो लीजिए। कुछ नहीं समझना है मुझे। इन सब फालतू बातों को सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। इन 2 हाथों से मेहनत करके जो कमा के लाऊंगा वही काम आएगा। 2 लाख भला क्यों देगी सरकार 2 लाख? नहीं ऐसे। तुमको मैंने मना किया था ना। हाँ, बंद करो ये सब, जाओ। कहीं से भी कुछ भी सुनकर आती है और विश्वास कर लेती है। मालिक, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुमने तो ये हिसाब बना कर दिया था। कैसा हिसाब बनाया? ऐसे तू मेरे मैनेजर बनने का ख्वाब देख रहे हो? मालिक, इस बार माल कुछ ज्यादा आया था और आपको तो पता ही है पिछले सप्ताह एक ट्रक पलट गया था, सो उसकी मरम्मत व माल को ठीक करने में बहुत खर्चा हो गया। इसके अलावा भी और बहुत कुछ है, मैंने हिसाब में लिख कर दे दिया है। अच्छे से देखकर हिसाब देना। ये लो। और रंजन सुनो, मैंने तुझे ठेकेदार से बात करने के लिए कहा था ना, क्या हुआ? अब उसने कहा कि इस महीने में काम खत्म हो जाएगा। बस क्या बस? वो कुछ पैसों के बारे में बात कर रहा था। उसे जाकर कहना अगले सप्ताह आके ले जाएगा, और इस महीने जरूर काम खत्म होना चाहिए। हाँ। और हाँ, रहीम से जाकर कहना मैंने उसे बुलाया है, कोई जरूरी काम है, आज ही आए। जी मालिक, मैं चलता हूँ। सब काम सुर ही का। दीदी, हाँ, इसका आंसर क्या होगा? ओह, अब समझा। अरे, तुम दोनों अब तक तैयार नहीं हुए? स्कूल नहीं जाना है क्या? बस 5 मिनट, मैं बस अभी गई और अभी तैयार होकर आई। ठीक है, जल्दी तैयार हो जाओ। और सुनो, रसोई में दोनों के लिए टिफिन रखा हुआ है, नहा धो के बैग में डाल लेना। ठीक है। रूपक, उठना नहीं है क्या? जा जल्दी से नहा। क्या? रुको ना माँ, बस कुछ ही सवाल बाकी है। दीदी गई है ना, जब तक वो नहा कर आएगी मेरा होमवर्क भी हो जाएगा। क्यों? कल क्यों नहीं किया था? मैंने कहा था ना पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले, फिर खेलने जाना। तब तो खेलने से फुर्सत ही नहीं था। अब क्यों? जा जल्दी से नहा। क्या? जा। रुको ना माँ, होमवर्क करके नहीं ले जाऊंगा तो मास्टर जी पीटेंगे। मास्टर जी से अगर इतना ही डर लगता है तो अपना काम समय पर क्यों नहीं करते हो? हाँ, और स्कूल जाने में अगर देर हो जाएगी तो मास्टर जी को कौन समझाएगा? मैं तो समझाने वाली नहीं आज। देर नहीं होगी माँ, आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आ।
क्यों बेटा, पढ़ाई हो रहा है ना? जी पिताजी। पर ठीक से पर। पूर्णिमा जी जरा यहाँ ना। जी आई। नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? मुझे देर हो रही है। नाश्ता भी तैयार है और आपका टिफिन भी। हाँ, और आज शाम को जल्दी घर आ जाइएगा। शाम को रोमिला के घर जाना है। आज जाना नहीं होगा। आज मुझे जल्दी काम खत्म करके रहीम चाचा के साथ कहीं जाना है। ओ, वो जो नया मकान बन रहा है वही ना? हाँ, कल चाची जी मुझे मिली थी और कह रही थी कि पूरे घर का फर्नीचर बनवाना है। ठीक है, मैं रोमिला से कह दूंगी। तो तुम जल्दी से नाश्ता लगाओ, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। जी। अरे तू अभी तक यहीं बैठा है? हाँ, कितनी बार समझाया है कि टाइम पे अपना काम किया कर। जा नहा ले। बस हो गया माँ, अब मास्टर जी नहीं बीतेंगे। ठीक है, चलो चलो नहाना है। और हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। आज माँ हमें लेने नहीं आई? आ जाएगी रूपाली, किसी काम में फंस गई होगी। हाँ, आजकल माँ किसी सरकारी योजना के बारे में कहती रहती है। कैसी योजना रूपाली? जीवन सुरक्षा बीमा योजना। मैंने माँ को कहते हुए सुना था। अरे वाह रूपक, तू तो बड़ा तेज है। हाँ जुनाली दीदी, इसे सब याद रहता है। दीदी हाँ, मैं एक बात तो बताना भूल ही गया। क्या? आज क्लास टेस्ट हुआ था और मुझे 20 में से 20 अंक मिले। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, आज माँ बहुत खुश होगी। और दीदी, मुझे आज इनाम भी मिला। क्या? ये पेन मिला इनाम में। वाह, कितना अच्छा है। हाँ। थैंक यू। बच्चों, ये तालियां किस खुशी में बज रही है? माँ, देखो मुझे इनाम में क्या मिला। वाह, मेरा राजा बेटा। और मुझे 20 में से 20 अंक मिले क्लास टेस्ट में। बहुत अच्छी बात है। अब तुम लोगों को भूख भी लगी होगी, है ना? चलो आ जाओ। चाची, ये जीवन सुरक्षा बीमा योजना क्या है? एक सरकार बनती है हम नागरिकों के बहुमूल्य मतदान से, और इसीलिए सरकार भी हमारी सुख सुविधा और भविष्य की सुरक्षा के लिए नित नई योजनाएं बनाती है, ताकि हमारे परिवार में कोई विपत्ति आने पर भी हमारा जीवन सुरक्षित रहे। हमारे खान पान, घर, तुम बच्चों की पढ़ाई नियमित रूप से चलती रहे। जिनमें से एक है प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, जो खासकर हम जैसे लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए लागू करते हैं। तुम लोग अभी छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब समझ में आ जाएगा। चलो अब घर चलो।
हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ पूर्णिमा? क्या हुआ तुम्हें? आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है। रुको 1 मिनट। लो पानी पियो। सुनिए ना, कल हम लोग बैंक जाएंगे। बैंक? क्यों? वो जो जीवन सुरक्षा बीमा है ना। बीमा? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि बीमा योजना ये सब बेकार की बातें हैं, इन सब में ध्यान मत दो। पर अगर अचानक आपको कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मुझे। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ हो जाने से सरकार तुम्हारी मदद करेगी? सब बेकार की बातें हैं, इन सब में दिमाग मत लगाओ, शांति से सो जाओ। पर एक बार बैंक जाने में आपको दिक्कत क्या है? आपको नहीं करवाना है तो मत कीजिए, एक बार समझ तो लीजिए। मैंने एक बार जो कहा वो समझ में नहीं आता। इन सब फालतू कामों के लिए मेरे पास समय नहीं है। अब तुम शांति से सो जाओ, मुझे भी सोने दो। अगर जी नमस्ते। नमस्ते। तुम्हें पहचाना नहीं? मैं प्रदीप, वो रहीम चाचा ने भेजा है। हो प्रदीप जी। हाँ, रहीम बता रहा था तुम्हारे बारे में। रहीम नहीं आया? वो भी आ रहे थे, लेकिन चाची जी की तबीयत अचानक खराब हो गई तो उसे रुकना पड़ा। हाँ, उसकी पत्नी की तबीयत अक्सर खराब होती रहती है। अच्छा, रहीम तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। वो कह रहा था कि पूरे गांव में तुम्हारे जैसा फर्नीचर बनाने वाला कोई दूसरा नहीं है। ये रहीम से अच्छा भी ना, बस हाथ की विद्या मिल गई, पूरी लगन के साथ काम करता हूँ। वैसे रहीम चाचा ने बताया था कि आपके नई मकान के लिए कुछ फर्नीचर बनवाना है। हाँ, उसी के लिए ही तुम्हें बुलाया है। तुम्हारा काम मैंने देखा नहीं है, पर जैसे सुना है उसी हिसाब से मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। देखो प्रदीप, मैं नया मकान बना रहा हूँ, काम एकदम अच्छा सही है मुझको। आप बस चिंता मत कीजिए, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही काम करके दूंगा। अच्छा ठीक है, एक बात मैं पहले ही ठीक करना चाहता हूँ। जी बताइए। तुम्हारा मजदूरी कितना होगा? उसके बारे में मैं क्या कहूँ, आप तो जानते ही हैं कि आजकल महंगाई कितना बढ़ गई है, तो इसलिए 600 रुपया प्रतिदिन। 600 रुपया? हाँ। थोड़ा ज्यादा हो गया। चलो ठीक है, देखा जाएगा। बस मेरा काम अच्छा होना चाहिए। चलो मैं तुम्हें मेरा मकान दिखाता हूँ। चलिए। चलो। और इस बीमा के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति की किसी भी दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाती है तो बीमा धारक या उसके उम्मीदवार को सरकार द्वारा एक सहायता राशि प्रदान की जाती है। चाचा जी, मुसीबत बोलकर तो नहीं आती है ना। अगर इस योजना के तहत 70 साल तक का हर इंसान लाभ उठा सकता है तो आप क्यों नहीं? जहाँ कहीं भी जाऊँ तुम्हारा इस योजना की ही चर्चा सुनने को मिलती है। सुरक्षा बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना। हो ये जिंदगी अनमोल, हर घर का सपना है, घर घर ये खुशियाँ आए, सपना सजाए हम। 12 रुपया साल में एक बार, 2 लाख की सिक्योरिटी अपनों को दे दो यार। सुरक्षा बीमा योजना। मेरे देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल आबाद बने, आबाद रहे।